जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो राधा अष्टमी का जो व्रत आता है वह कब पड़ने वाला है और उसमें पूजा का समय क्या रहेगा, अष्टमी तिथि कब रहेगी, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, राधा अष्टमी का व्रत हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत आता है, तो इसको सभी लोग जो है बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव और बड़े उससे मनाते हैं। लेकिन हमारे जो साधु संत जन कहते हैं कि यदि जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो राधा अष्टमी का जो व्रत आता है, यदि राधा अष्टमी का व्रत कोई नहीं करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, तो उसको उसका जो है पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। यानी आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको जो है उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं है, वो एक ही तत्व है, एक ही प्रेम है, एक ही जो है उसकी जो परिभाषा एक ही है, परंतु वो नाम में जो है थोड़ा भेद है, बाकी वो एक ही हैं। उनको जो दो करके देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधा जी, तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन रहता है कि जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, उनका व्रत इत्यादि करते हैं, उनको जो है राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो है उस व्रत का उनको पूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि अष्टमी पड़ने वाली कब है। इस बार जो है जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:47 पे जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 31 अगस्त रविवार को मध्य रात्रि में जो है 12:58 पे जो है अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के हिसाब से जो है 31 अगस्त रविवार 2025 को जो है राधा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, जिसके जो राधा अष्टमी का जो व्रत है वह बहुत ही सरल है। जैसे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उसी प्रकार से इसमें व्रत किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और माँ भगवती श्री राधा जी का उस दिन जो है पूजन होता है, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे बड़े हैं उन सबको जो है प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक घी का दीपक जला करके अपने गुरुजनों का जो है मन ही मन ध्यान करना है। 1 मिनट के लिए अपने गुरुजनों से आज्ञा लेनी है, गुरुदेव मैं आज व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद एक संकल्प लेना है कि आज मैं जो है इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो है आप अपना मतलब जिस कामना से आप करते हैं उस कामना के निमित्त जो है भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, माता राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आज व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद संकल्प करने के पश्चात जो है उनका जो है पूजन किया जाता है। जो युगल जोड़ी जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जो है पूजन किया जाता है, उसमें मक्खन मिश्री का उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन माता जो राधा जी हैं, श्री जी को जो है तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता है, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग लगता है। और इस प्रकार से उनको जो है भोग अर्पण करें, उनका जो है उनको अभिषेक इत्यादि करके उनको चंदन लगाए, उबटन लगाए, मालाएं पहनाएं और नाना प्रकार के जो है स्तुति के द्वारा उनका पूजन करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, नहीं तो जो भी जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। श्री राधे राधे का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते उतना ज़्यादा जाप करें। और जो है श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जो है जरूर करना चाहिए। श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जो है प्रतिदिन करना चाहिए।
परंतु कम से कम राधा अष्टमी के जो लोग व्रती रहते हैं उनको उस दिन का पाठ जरूर करना चाहिए। राधा कवच का पाठ आप कर सकते हैं, और भी जो भी अनेक जो स्तुतियाँ हैं उनका जो है पाठ कर सकते हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण का जो है जो स्तुतियों के द्वारा उनका भी जो है पाठ करें, क्योंकि वो दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, वो एक ही हैं। आप कृष्ण कृष्ण भजेंगे तो राधा मिलेंगी, राधा भजेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, वो दोनों एक ही है। इसलिए दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। और बहुत से स्थानों में क्या है कि इसका व्रत जो है दोपहर में 1 बजे के बाद यानी पूजन के पश्चात जो है इसका व्रत को खोल देते हैं, यानी जब दोपहर में जब व्रत कर लेते हैं आधे दिन का ही व्रत रखते हैं। और बहुत से दिन जो है बहुत से लोग जो है इसका पूरे दिन का व्रत रखते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रचलन हो वैसा आप कीजिएगा। और इसका जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा दोपहर में 11:55 से लेकर के 1:14 तक जो है इसका पूजन का समय रहेगा। तो इस समय जो है आप इनका पूजन कर सकते हैं, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इनका पूजन कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो लोग दिन में ही जो व्रत को खोलते हैं वो दिन में पूजा के पश्चात जो है अपना फल इत्यादि लेकर के व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो व्रत जो है पूरा दिन का ही होना चाहिए, और बाकी जैसे आपकी परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से इसको व्रत को करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से ये जो राधा अष्टमी का व्रत है वो सभी जनों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव सभी लोग मनाते हैं, उनका जो व्रत भी करते हैं, परंतु राधाष्टमी का व्रत यदि आप नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। भक्तों, आप सभी लोगों को भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जो युगल जोड़ी है उसका जो है आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, इस दिन जो है आप खास उपाय के तौर पर जो आपके आसपास में जो भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, या राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, या सीताराम जी का जो मंदिर हो, वहाँ पर जाकर के एक घी का दीपक जलाएं। और घी का दीपक जलाने के पश्चात उसके बाद जो है जो भी आपके पास कोई समस्याएं हैं उन समस्याएं की प्रार्थना करें। खासकर राधा कृष्ण जी का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर के आप अपना समस्याएं जो श्री जी के चरणों में निवेदन करेंगे। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान जो है श्री जी के पास ना हो। इसलिए जो है अपनी जो है विनती, जो आपको कष्ट है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो माँ के आगे रखेगा, कि वो हर पुत्र को जो है अपनी माँ के आगे अपनी समस्या रखने का जो है अधिकार है। इसलिए जो है हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमारे पास जो भी समस्याएं आती है हमें उनके आगे रखना चाहिए। भक्तों, भगवान श्री राधा कृष्ण जी अपनी भक्ति आपको प्रदान करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम। भक्त